प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 12वां बाब उसकी 6ठी आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करते हैं। मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मेरी और आपकी हदायत के मुताबिक, और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। तौफीक के मुताबिक तरह तरह की नेमतें। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल इसकी एक फहरिस्त बनाता है कि फजल की नेमतें क्या क्या कहला सकती हैं। यूनानी लफ्ज़ खरस्माता ये खुदादात, रोजानात या ख़ाशात और इसके अलावा ख़ास काबिलियतें या सलाहियतें हैं। फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत। अजीज़ों, रूहुल कुद्दस लोगों को इन नेमतों से लेस करता है ताकि वो शख्स कलीसिया में खुदा के लोगों को उठा खड़ा करे और दूसरों से खुदा की मोहब्बत का इजहार करे। आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत, फिर 14वें बाब की 12वीं आयत, 26वीं आयत, 1 पतरस 4 बाब उसकी 10 आयत। इन हवालाजात को जो मैं आपको बताता हूँ आप ज़रूर पढ़ा करें। अजीज़ों, हर मसीही के पास ऐसी कम अज़ कम एक नेमत होनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 11 आयत, 1 पतरस 4 बाब 10 है। ताहम किसी के पास इब्तदाई नेमत होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ज़रूरत पड़ने पर वो मर्द या औरत दूसरी नेमतों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। 7 नेमतों की ये फहरिस्त महज सलाहियतों की नुमाइंदा हैं जो खुदा कलीसियाओं में अफराद को तकसीम करता है। दीगर ऐसे बहुत से तरीके हैं जो खुदा ने ख़ाशात और सलाहियतों के साथ लोगों को नेमतों की सूरत में दिए हैं, जिन्हें वो खुदा और दूसरों की खिदमत के लिए इस्तेमाल
कर सकते हैं। रूहानी नेमतों की मज़ीद वजाहत के लिए अजीज़ों आप देखें पहला करंथियों उसका 12वें बाब से लेकर 14वें बाब तक आप बागौर इन जो चैप्टर्स हैं इनको बागौर पढ़ें। फिर आपको वो तमाम नेमतों के बारे में आप गहरे तौर पर समझ सकते हैं। अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात पर आज सुबह गौर खोज करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या हदायत करता है। हम अपनी ज़िंदगियों को पूरे तौर से खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुदा जलाली काम करे, ताकि मैं और आप पूरे तौर से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए। तू जो बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली बाबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने हर रोज़ हर सुबह झुकते हैं, इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरे कलाम की तक़वियत इनकी ज़िंदगियों में बनी रहे और इनकी ज़िंदगियों में जितनी मुश्किलात है, जितनी परेशानियां हैं, मसीह खुदावंद आपके कदूस नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों पर ठहर जाए। बड़ी बरकत दे, इन पर रहम कर। अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की बहाली और सलामती की दुआ कर दे। खुदावंद तू करम कर दे इस मुल्क पर। इस मुल्क को मुश्किलात परेशानियों से रिहाई दे। खुदावंद तमाम पासबानों के लिए, चर्चिस की बहाली के लिए दुआ करते हैं। तेरा रहम, तेरा करम एक एक तेरे बेटे बेटी के लिए मांगते हैं। तो अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना करना। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा करम, तेरा रहम एक एक ज़िंदगी पर ठहर जाए। हर तरह की मुश्किल को रिमूव कर दे खुदा। लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दे खुदा। लोगों को मुश्किलात से रिहाई दे। इस मुल्क को बहाल कर दे, पूरी दुनिया को बहाल कर दे। यरूशलेम इज़राइल की सलामती की दुआ करते हैं। करम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र, सारा जलाल हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस को देते हैं। और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फ़ज़ल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।